नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। श्रीनगर के रुकन पार्लिमान आगा रुहुल्ला महदी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को राज्यसभा इंतखाबात में मुबैना क्रॉस वोटिंग के मामले पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। आगा रुहुल्ला ने ऐलान किया है कि वो बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका कहना था कि पार्टी ने इक़्तिदार संभालने के बाद सियासी और इंतज़ामी दोनों महाजों पर अवाम को मायूस किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि वज़ीर आला ने उन अराकीन असम्बली के नाम क्यों जाहिर नहीं किए जिन्होंने मुबैना तौर पर क्रॉस वोटिंग की। 3-1 से किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा, अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ ज़रूरी समझता नहीं हूँ उस चीज़ को दोहराना। मैं इस इंफॉर्मेशन में बिल्कुल प्रेवी नहीं हूँ कि किसने वोट डाला है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। अब आज के बयान से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि उन्हें शायद पता है मगर वो नाम बताना नहीं चाहते, तो उससे एक बात तो साबित हुई कि उन्हें ये बात पता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये कोई ज़ाती दुकान नहीं चल रही है कि यहाँ पे आप एक दूसरे का नाम ना बताएं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपका लोगों के साथ एतमाद लोगों के वोट की बुनियाद पे जुड़ा होता है। तो लेजिस्लेटर, एमएलए असेंबली में या इस तरह के वोटिंग के वक्त वोट के साथ क्या करता है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पिछले एक साल से लेके अभी तक जिसको लेके मैं लोगों के सामने जा सकूं। तो इसलिए मेरी बात वही है कि मैं इस इलेक्शन से दूर हूं। लोग खुद अपने वोट के हाकिम भी है, मालिक भी है, वो खुद कज़ावत कर सकते हैं सही क्या है गलत क्या है। मैं इस सब के बीच में वो वकालत करने नहीं जाऊंगा जो वकालत इस नतीजे पे पहुंचेगी। जो पॉलिटिकल मैंडेट, एस्पिरेशनल मैंडेट दिया गया था इस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उस सेंटिमेंट, उस मैंडेट पे काम नहीं किया गया जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था। तो इसी वजह से आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हर कोई ये सवाल ज़रूर करेगा। अगर आपको ये लड़ाई नहीं लड़नी है तो फिर वोट लेते वक्त हमने या पार्टी ने इस तरह की बातें क्यों की थी। ठीक है, अगर आप वोट लेके भी, ये इस तरह का मैंडेट लेके भी कमज़ोर पड़ रहे हैं तो ज़ाहिरी बातें सवाल होंगे कि आप दूसरों को भी जोड़िए। वरना जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको दूसरों का मोहताज नहीं रखा था। दूसरों को जोड़ने की ज़रूरत अब नहीं थी शायद असेंबली इलेक्शन के बाद, मगर आपने वही कारनामे करना शुरू किया जो उन लोगों ने उस इलेक्शन से पहले किया। तो इसलिए लोग तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे कि अगर उस पार्टी ने जिसको मजबूत मैंडेट दिया गया वो ये काम नहीं कर रही है, वो ये लड़ाई नहीं लड़ रही है, तो उस एग्जिस्टेंस की लड़ाई के लिए लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। ये कौम जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोहताज नहीं है, कांग्रेस की मोहताज, बीजेपी की मोहताज नहीं है। अपने वजूद की लड़ाई के लिए ये हमेशा ऑप्शंस ढूंढते रहेंगे। मुझे वो बातें बताइए कि एक साल में हमने पिछले मैंडेट पे, पिछले एतमाद पे, पिछले वोट पे या पिछले वादों पे इतना सारा काम किया है। बाकी आप रूटीन गवर्नेंस छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल जो हमारी एस्पिरेशन है, पॉलिटिकल एजेंडा जो है इस रियासत का, जो वजूद की लड़ाई है, उसके लिए हमने इस साल के दौरान इतना किया है तंजीम ने। मेरी अकेले की बात आप छोड़ दीजिए, आप वो एक बात बता दीजिए कि इतना कुछ हमने किया है। मैं उस बात को लेके लोगों के सामने फिर से जाऊंगा। एक साल पहले आपसे वोट लिया था, इतना काम हमने उस पर किया है, इतनी लड़ाई हमने उस पर लड़ी है। अब एक साल के बाद मेहरबानी करके फिर से आप अपना इत्मीनान दीजिए। अभी इलेक्शन से पहले 2-4 दिन में एक काम तो आप कर ही सकते हैं जिससे इंटेंशन पता चले कि आप सीरियस है, आपका इंटेंशन है। रिजर्वेशन का मसला हल कीजिए, वो आपकी लेवल पे इस वक्त हल हो सकता है। तो मैंने ये कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नॉमिनेशन से पहले आप रिजर्वेशन का जो मामला आपने इतना खींचा है, जो हम सभी का है, आप बच्चों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है। आप आज मुझे बताइए, मैं उसी बात पे हूँ, मुझे उस बात का जवाब नहीं मिला, रिजर्वेशन का मसला हल नहीं हुआ, लड़कों को, स्टूडेंट्स को धमकियाँ मिली कि हम आपके प्रेशर में आने वाले नहीं है। अगर वहाँ से ये जवाब मिलता है तो मैं लोगों के सामने क्या लेके जाऊँ। अच्छा, रूटीन गवर्नेंस पे मैं बडगाम के सामने जाऊँ, लोगों के सामने जाऊँ, क्या बोलने जाऊँ कि एक साल पहले हमने आपसे कहा था कि मीटर्स जो है हम दरिया में फेंक देंगे, मीटर आपके साथ ज्यादती है,
اور 1 साल के बाद हमने आपसे वोट लिया और अब हम 1 साल के बाद उसी ज़ुबान से ये कहते कि चूँकि मेरे घर में सभी लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप भी मीटर का इस्तेमाल करो। ये बात लेके जाऊँ मैं लोगों के सामने।